नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़। जैसे कि आपको पता है कि सिरसा के अंदर चुनाव है और वार्ड नंबर 20 के अंदर हम मौजूद हैं। संजीव रातुसरिया, जिनको डबली कहा जाता है, वो चुनावी मैदान में है और बीजेपी एनडीए से वो चुनाव लड़ रहे हैं और अब तक डोर टू डोर है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे साथ भाजपा वरिष्ठ नेता प्रदीप रातुसरिया हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि कैसा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है और मुख्य मुद्दे हैं वो इनको क्या मिल रहे हैं, क्या लोगों की समस्याएं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है पी जी। हमारे वार्ड में मूलभूत समस्याएं का पिछले टर्म में भी मेरी वाइफ एमसी थी। जैसे सब गलियों का निर्माण, सीवर की पाइपें चेंज करवाना, पानी की पाइपें चेंज करवाना ऑलमोस्ट हमने करवा दिया था। फिर भी कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं तो चलती रहती है, कोई नई कंस्ट्रक्शन होती है। जैसे जैसे समय के साथ होगा वो सारा काम ठीक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा प्रयास रहेगा कि वार्ड का और विकास कैसे हो, उसमें सौंदर्यकरण हो और कोई समस्याएं जो भी होगी वो सब दूर कर दी जाएगी। जी 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 जी। तो अभी जैसे आप वार्ड की गलियों में घूम रहे हैं, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? देखिए जी, मेरे ख्याल पूरा वार्ड तकरीबन 2 बार हम लोग डोर टू डोर जाए हैं और लोगों का उत्साह हमारे साथ है और लोगों ने आश्वासन दिया कि जी हम आपके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अभी और भी हम चलते रहेंगे। वार्ड में डोर टू डोर चल रहा है, अभी भी चल रहा है और इलेक्शन तक हम लोग, मुझे लगता है कि हम 3 या 4 बार तक डोर टू डोर कर लेंगे और सब लोगों से मुलाकात हो जाएगी। इलेक्शन को कैसे देखते हैं? बहुकोणीय है या तिकोणीय इलेक्शन है? और अपने वार्ड में आप कांग्रेस को कैसे देखते हैं? देखिए जी, इलेक्शन तो इलेक्शन है। हम किसी भी कैंडिडेट को कमजोर मान के नहीं चल सकते। हमने अपनी मेहनत करनी है। मुकाबले में जो लोग भी हैं उनके साथ मुकाबला रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता। हम एक तरफा जीत मान करके नहीं चलते। हम तो अपने अपने आप को मुकाबले में मान के चलते हैं। हम अपना मेहनत करेंगे, अपने प्रयास करेंगे और कांग्रेस का कोई ऑथराइज्ड कैंडिडेट इस वार्ड में नहीं है। जी जी। जनता संजीव रातुसरिया को वोट क्यों दे? किस मेन एजेंडे पर आप काम कर रहे हो कि जनता उन्हें चुने कि हाँ ये हमारी आवाज है, वो उठा सकते हैं? मेन एजेंडा लेकर कौन सा चल रहे हैं? देखिए जी, पिछले 8 साल से 2016 में पिछले नगर परिषद के चुनाव हुए थे। मेरी वाइफ उसमें इलेक्शन लड़ी थी और वो जीती थी और पूरे 8 साल से डबली ही इस वार्ड को संभाल रहा था, क्योंकि मेरे पास अपनी राजनीतिक और जिम्मेवारियां थी, जिले की, प्रदेश की। फिर 2019 का चुनाव लड़ा मैंने एमएलए का, तो मेरी जिम्मेवारियां अलग थी। तो इस वार्ड को डबली ही संभालता था और लोगों ने उसका काम करने की शैली को देखा है कि वो लोगों के संपर्क में रहा है। जो काम करेगा, त्रुटियां होती भी है, लोगों ने अगर कोई त्रुटि रही है तो लोगों ने कहा भी ठीक है, कोई बात नहीं, जो काम करेगा उससे गलती भी होगी, परंतु उसके काम को देख के लोग उसको वोट देंगे, क्योंकि पिछले 8 साल से इस वार्ड में मेहनत ही वो कर रहा था। भाजपा को हलोपा का साथ मिला है, इस साथ को आप कैसे देखते हैं? एनडीए को कैसे देखते हैं? देखिए जी, एनडीए का गठबंधन है, हलोपा हमारे साथ है और जब कोई भी दो आदमी भी मिलते हैं तो साथ होने से बढ़िया रहता है। या तो 2 पार्टियां मिली है, 2 पार्टियों का अपना फायदा तो रहता है, ये गठबंधन का फायदा तो मिलेगा जी। भ्रष्टाचार के काफी आरोप हैं बीजेपी पार्टी पर लग रहे हैं कि बीजेपी तो भ्रष्टाचार का घर है। देखा है, विपक्ष को देखा हुआ है, तंज कसते हुए देखा गया है और ये चुनाव भी अभी जिस हिसाब से चुनाव चल रहा है, काफी हद तक ये गोपाल और गोकुल का जो चुनाव है वो बनता दिखाई दे रहा है। हमेशा उन्हीं की ही बातें हैं वो उस पर होती हैं। आपकी इसके विषय में क्या राय है कि शहर का चुनाव मानना है या फिर मतलब इसको इससे भी बड़े लेवल पर लेके जाया जा रहा है? देखिए जी, ये चुनाव भाजपा का चुनाव है, किसी व्यक्तिगत आदमी का नहीं है, गोपाल कांडा जी का भी नहीं है। और गोकुल सोतिया जी तो भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगा सकते हैं जब वो हमारे मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, उनके मंच पे जाते हैं। जब वो तारीफ मुख्यमंत्री, जब अगर हमारा मुख्यमंत्री बढ़िया है और ईमानदार है तो फिर भ्रष्टाचार का मतलब ही नहीं होता जी। और देश में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तीसरी टर्म की सरकार है और आज तक किसी भी प्रधानमंत्री में, हमारे मोदी जी पे या मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर रहे, उसके बाद सैनी साहब रहे, किसी पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। हमारे किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, तो भ्रष्टाचार कहाँ है? कुछ अगर कहीं कुछ थोड़ी बहुत कोई है, कोई बात ऐसी जो भी हमारे संज्ञान में आएगी, उस पर एक्शन होगा।
भ्रष्टाचार का मतलब ही नहीं है हमारे यहाँ होने का, क्योंकि अब मालूम मैं मेरे परिवार की बात करूं तो इतने साल से हम राजनीतिक परिवार है हमारा, हमारे परिवार पे कुछ दाग लगा के तो बताए। भ्रष्टाचार की बात तो बहुत दूर की बात है, कुछ छोटा सा भी दाग लगा के बताए। भ्रष्टाचार का तो कोई मतलब ही नहीं होता जी। जी जी। कितने इस वार्ड में टोटल कितने वोट हैं? इस वार्ड में लगभग 5,900 वोट है। सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी आनी बाकी है, आने के बाद देखते हैं, उसमें 6,000 के लगभग मान के चलते हैं हम वोट हो जाएंगे। जी जी। कितने वोटरों से अभी तक आप मिल चुके हैं, किनके साथ जो बातचीत है वो हो बता चुकी रहा है? हूँ जी, रिस्पॉन्स कैसा है? पूरा वार्ड हमने 2 बार डोर टू डोर कर लिया है, और जो लोग वार्ड में जिनके वोट हैं और किसी कारणवश उन्होंने मकान चेंज कर लिया, उनसे भी हमारा संपर्क हो रहा है। ढूंढ ढूंढ के हम उनके घर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और रिस्पांस तो ऐसा मिल रहा है कि आप पूछिए मत, कि भी हर आदमी कहता भी डबली 8 साल से हमारी सेवा कर रहा, हम डबली के साथ हैं। जी जी। लास्ट में क्या अपील करना चाहते हैं अपने वार्ड वासियों से? मेरी एक ही अपील है कि वार्ड नंबर 20 के नहीं, पूरे नगर से मेरी अपील है कि भाजपा के 32 उम्मीदवार कमल के फूल के ऊपर है, और 33वां हमारा चेयरमैन का जो चुनाव है वो भी कमल के फूल का है। तो आप सब जिस वार्ड में रहते हैं, कमल के फूल का बटन दबा करके 33 के 33 कैंडिडेट को जिताएं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं, जो केंद्र से ग्रांट आएगी स्टेट में, स्टेट से आएगी जिले में, और वो पैसा आपके विकास में लगेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो ये थी हमारे साथ भाजपा वरिष्ठ नेता प्रदीप रातुसरिया थे, जिन्होंने ये ही कहा है कि जो अपने विकास का मुद्दा है वो लेकर चले हैं, और वार्ड में पहले भी विकास के कार्य हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चुनाव 2 दिन का है और जो सांझ है वो जीवन भर की है, तो इलेक्शनों में अपना माहौल है वो खराब ना करें। धन्यवाद।